आपको एआई पर मबनी एक ताज़ा तरीन कंप्यूटर प्रोग्राम से तारुफ कराते हैं जिसको हम चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। इस चैटबॉट से अगर हम दुनिया के किसी भी मसले के बारे में सवाल करेंगे तो एआई की मदद से वो हमारे सवाल को समझकर उसका सबसे मुनासिब जवाब देने की कोशिश करता है। हाल ही में मलेशिया में दी गई तकरीर में डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि शिर्क की शुरुआत कहां से और कैसे हुई थी। जब डॉक्टर जाकिर ने इस सवाल से मुताल्लिक हाज़रीन में मौजूद लोगों से पूछा कि उनमें से कितने लोग चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वहां मौजूद लोगों को चैट जीपीटी के बारे में मालूम नहीं था। Who knows what is ChatGPT? So police is not that advanced yet. ChatGPT is a new thing that came in November last year. That you ask them anything, they will tell you the reply. And I tried to find the reply, I could not find it. So I asked my friend who has the latest version, version 4. And when we tried to find out, I could not get the reply. People don't think that the origin of shirk or the origin of polytheism was not after Adam. It was when Allah told the angels to bow down to Adam. आज के इस मौजूदा दौर में इंटरनेट पे अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से गालिबन आप वाकिफ़ होंगे। एआई एक ऐसी तख्लीक है जो कंप्यूटर को इंसानी जहन की तरह काम करने की सलाहियत देती है। एआई के ज़रिए मशीन्स को सिखाया जाता है कि वो सोच समझ के खुद ही फैसले कर सकें। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम कई मसलों का हल कर सकते हैं और नए तजुर्बे हासिल कर सकते हैं। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे कि स्मार्टफोन की एप्लीकेशंस, खुद चलने वाली गाड़ियाँ या आपके तसव्वुर से किसी तस्वीर को बनाने जैसे मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने में मदद करती हैं। आइए अब आपको एआई पर मबनी एक ताज़ा तरीन कंप्यूटर प्रोग्राम से भी तारुफ कराते हैं जिसको हम चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं और ये पिछले साल नवंबर 2022 में पेश किया गया था। इस चैटबॉट यानी बात करने वाली मशीन से अगर हम दुनिया के किसी भी मसले के बारे में सवाल करेंगे तो एआई की मदद से वो हमारे सवाल को समझकर उसका सबसे मुनासिब जवाब देने की कोशिश करता है। इस्लाम माशरे की बेहतराई के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देता है जब तक कि ये इस्लाम की तालीमात के दायरे में रहते हुए किया जाए। मिसाल के तौर पे इब्न सीना ने मेडिकल फील्ड में तरक्की की, अल ख़वारिज़मी ने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा की शुरुआत की, अल किंदी ने फ़िलासफ़ी में और अल फ़राबी ने पॉलिटिकल साइंस में। उन्होंने इन सभी चीज़ों को दरियाफ्त किया इस्लाम की रोशनी में और अपना एक मकाम साइंस की दुनिया में बनाया। नाजरीन, हाल ही में मलेशिया में दी गई तकरीर में डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि शिर्क की शुरुआत कहां से और कैसे हुई थी। शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है और ये एक वाजिब जुर्म है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी माफ नहीं करेंगे। This incident where Iblis, he tells to Allah subhanahu wa ta'ala, I will assault the human beings from front and from behind, from left and from right, and I will misguide them from the straight path, is the origin of shirk or polytheism. The idea to disobey Allah and the origin of shirk and polytheism is from that time. जब डॉक्टर जाकिर ने इस सवाल से मुताल्लिक हाज़रीन में मौजूद लोगों से पूछा कि उनमें से कितने लोग चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वहां मौजूद लोगों को चैट जीपीटी के बारे में मालूम नहीं था क्योंकि बहुत कम लोगों ने अपना हाथ उठाया। उस पे डॉक्टर साहब मजाकिया तौर पर कहते हैं, लगता है मलेशिया के लोग ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं हैं। And this question if you ask on chat GPT, who knows what is chat GPT? Who knows what is chat GPT? So police is not that advanced yet. फिर उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने खुद गूगल और चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और उससे ये सवाल पूछा कि शिर्क या पॉलीथीज़म की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, तो एआई पर मबनी इंसान से गुफ्तगू करने वाली ये तकनीक चैट जीपीटी भी इसका जवाब ना दे सका।
यहाँ तक कि इसका सबसे जदीद वर्जन GPT-4 भी इस सवाल का रद्द अमल पेश करने में नाकाम साबित हुआ। ChatGPT is a new thing that came in November last year, hardly about 7 months back, that you ask them anything, they will tell you the reply. And I tried to find the reply, I could not find it. So I asked my friend who has the latest version, version 4. Version 3 is up to 2022, version 4 is latest. And when we tried to find out, I could not get the reply. And this answer you will not even find in Google. नाजरीन, डॉक्टर नायक ने ये भी बताया कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शिर्क हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में नाफिस हुआ, लेकिन ये सही नहीं है। शिर्क का तसव्वुर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले हुआ था, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया सिवाय इब्लीस के। ये वो वक्त था जब से शिर्क की शुरुआत हुई थी और आज तक ये शिर्क चला आ रहा है। इब्लीस ने न सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को मानने से इनकार किया, पर एक कदम आगे बढ़कर ये भी वादा किया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को गुमराही की तरफ यानी इब्लीस के साथ जहन्नम में ले जाने की पूरी कोशिश करेगा और अक्सरियत को सिरातल मुस्तकीम से भड़का देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, फिर उनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से आऊंगा और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाइएगा। I do not know what the organizer wanted me to speak when they give this topic to me, origin of shirk, because it may be what I told you, that's the right answer, or it may be what history records. So I will cover both of it. Not to disappoint the organizers, I did not ask them what do they mean. But normally people don't think that the origin of shirk or the origin of polytheism was not after Adam. It was when Allah told the angels to bow down to Adam, all bowed down except Iblis. That's the time it originated. But when you Google and you try and find out, this is not there. नाजरीन, हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को दुनियावी लिहाज से बेहतर बना सकते हैं, लेकिन साइंस हमें हमारा जिंदा रहने का मकसद नहीं बता सकता। इसी तरह सही और गलत का फ़र्क भी साइंस हमें नहीं बता सकता। इसीलिए हमें अपने आप को बेहतर बनाने का तरीका ढूंढना होगा और ये तरीका हमें सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस से ही मालूम हो सकता है।